चलिए, अभी तक हमने अपनी पूर्व कक्षाओं में क्या पढ़ा? मापन और मात्रा के विषय में पढ़ा। आज पढ़ेंगे कि गति क्या होती है। चलिए देखते हैं। आज बात करते हैं गति, पाठ गति। गति यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोशन। गति क्या होती है? देखिए, गति मतलब कुछ भी चीज क्या हो, हलचल में हो। किसी भी प्रकार से कोई भी चीज अगर हलचल में आ रही है तो उसमें क्या है, उसमें गति है। कोई मूवमेंट कर रहा हो, कोई हिल रहा हो, डुल रहा हो, वो भी क्या होगा, गति के अंतर्गत आएगा। तो गति की अगर हम परिभाषा लिखें, छोटी सी जो है, तो गति की अगर परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? लिख लीजिए, किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। क्या है? किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। गति कहलाता है। ये बात आप लोग उतार लीजिए कि कोई बिंदु है जिसको निर्देश देकर किसी बिंदु को क्या कर दिया जाता है, मान लिया जाता है, और उसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, की वो पहले रुकी थी कि चल रही है, हिल रही है, डुल रही है, कैसे भी हो, उसकी स्थिति में जो परिवर्तन किया जाता है, उसकी गणना की जाती है, उसी को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, चलिए इतनी सी बात हो गई। अब गति में क्या होता है? गति है, चाल है, वेग है, सब क्या आते हैं? ये गति के अंतर्गत आते हैं। अब चाल और हम दूरी की परिभाषा आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि वो भली भांति आपको पता है, हमसे भी अच्छे तरीके से पता होगी। हम यहाँ बात करेंगे वेग, विस्थापन, त्वरण इत्यादि की। तो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है कि विस्थापित कोई चीज कहीं ना किसी बिंदु से विस्थापित की जाएगी, उसका प्लेस क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा। तो अगर विस्थापन की परिभाषा लिखें तो वो ये होगी, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? को विस्थापन कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगर कहीं न्यूनतम दूरी यानी इस न्यूनतम वर्ड को अगर कहीं लंबवत लिखा मिले तब भी मत समझना कि कोई अलग चीज है, बात एक ही है। कारण क्या है कि न्यूनतम दूरी जो होगी वही विस्थापन कहलाएगी, ये नहीं कि जो दूरी है उसी को मान के चलते बने। थोड़ा विस्थापन को समझ लेते हैं, चलिए देखते हैं थोड़ा विस्थापन कैसे समझते हैं। बात समझिए, विस्थापन को समझते हैं। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि कोई व्यक्ति है ए से बी तक जो चल के आया वो 4 किलोमीटर चलकर आया। ए से बी तक 4 किलोमीटर चल के आया। अब आगे अगर हम बात करें कि मान लो उसने कह दिया कि बी से सी तक गया, कितने गया? 3 किलोमीटर गया। ठीक है, तो वहां पर प्रश्न क्या होगा? कहेगा ए से सी तक का विस्थापन बताओ क्या होगा। तो हमने कहा न्यूनतम दूरी, तो देखिए ऐसे भी है और ऐसे गया ऐसे है, लेकिन इन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? ऐसे होगी। तो क्या करेंगे? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर। अब देखिए इधर जाता तो 4, इधर जाता 3, यानी कि ऐसे जाता तो 4 + 3 कितना हो जाता? 7 किलोमीटर। लेकिन उसकी सीधी क्या है? 5 किलोमीटर। तो न्यूनतम दूरी होती है, तो न्यूनतम दूरी के कारण ये क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा कि विस्थापन है तो ये क्या है? ये है दूरी। अब ये ना समझ लेना कि दूरी
इसी को लिया जाएगा, इसको कभी नहीं लिया जा सकता। इसके पीछे का भी रीजन है कि जो दूरी होती है आपकी, दूरी सदैव वो ली जाती है जो चली जाती है, जो चली हुई हो, जो चली हुई हो वही सदैव आपकी दूरी कहलाती है। और विस्थापन जो होता है वो आपका चाहे चला गया हो या ना चला गया हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे चले हो उस पर चाहे ना चले हो, बस बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अब यहां पर हम चले तो थे नहीं, अब जब चले नहीं थे तो इसका मतलब क्या है, विस्थापन तो हो गया लेकिन दूरी ये चल के आए, दूरी यही होगी। अब सीधा अगर ऐसे चल के आए होते तो दूरी भी 5 किलोमीटर हो जाती, लेकिन क्या था कि हम चल के इधर आए, तो जो चलेंगे आप वो दूरी कहलाएगी, और विस्थापन चाहे चले हो और चाहे ना चले हो, बस बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है। इतनी बात आपको एकदम समझ लेनी है। चलिए आगे देखते हैं। बिगड़ रहा है। ये हो गया आपका विस्थापन। अब बात करते हैं कि वेग क्या होता है, लगे हाथ वेग की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे वहां पर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समयांतराल। क्यों, क्योंकि भैया वेग क्या है, सदिश राशि है, तो यहां पर सदिश शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। अब समयांतराल क्यों कहते हैं, क्योंकि विस्थापन होता है कि दो दूरियों के बीच का अंतर होता है, इसलिए दो समयों के बीच का भी अंतर लगेगा, समयांतराल। और मात्रक क्या होगा इसका, तो मात्रक तो वही होगा, क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक वही होगा, क्यों, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, समयांतराल का सेकंड होता है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो वेग की परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, किसी निश्चित समयांतराल में तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इस फॉर्मूले से बन जाएगा, किसी निश्चित समयांतराल में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। या ऐसे कह सकते हो, विस्थापन तथा समयांतराल के अनुपात को वेग कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। जो बनाना चाहो अपनी परिभाषा बना लो। खैर ये पूछा नहीं जाता, बस इस पे आपके प्रश्न आएंगे, उसको सॉल्व किया जाता है। आगे देखते हैं, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, तो थोड़ी सी बात त्वरण की भी जान लेते हैं कि त्वरण क्या होता है। त्वरण कुछ नहीं होता है, त्वरण को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी कि जब नाम से समझ में आ रहा है, जैसे अब कभी मान लीजिए बाइक का एक्सीलेटर खींचते हैं, तो एक्सीलेटर का मतलब क्या है, स्पीड उसको आप बढ़ा रहे हैं, यानी कि कम से ज्यादा स्पीड की जा रही है। अगर कम से ज्यादा स्पीड की जा रही है तो उस स्थान पे क्या हो जाएगा, उस समय किसी क्या बोलेंगे, उसको त्वरण बोलेंगे। तो त्वरण की परिभाषा होती है, साफ सुथरी परिभाषा है, वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण कहलाती है। त्वरण कहलाता है। तो जिस समय के दर पर वेग परिवर्तित हो रहा होगा वही क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। यानी कि त्वरण का जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, ये बनेगा। यानी कि वेग परिवर्तन की जो समय दर है वो क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। तो त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। चूंकि हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन है, तो वेग परिवर्तन की क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और समयांतराल फिर नीचे सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, एक्सीलेटर बढ़ा के हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हो गया, स्पीड बढ़ गई। और कभी कभी क्या होता है, रास्ते में जा रहे हैं, ब्रेकर आ गया। अब ब्रेकर आ गया तब आप क्या करते हो, ब्रेक को दाब देते हो। तो जैसे ब्रेक दाबते हो तो जो 40 की स्पीड हुई थी
वो क्या हुआ, फिर से वो किस में आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में आ गई। अब क्या हुआ, अब वहां पर क्या लगेगा, अब वहां त्वरण नहीं लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मंदन। उस वर्ड को क्या बोलते हैं, मंदन। यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुनिए मंदन क्या है बताते हैं। यानी अगर इंग्लिश में शब्द को लिखे मंदन, यानी कि रिटार्डेशन। मंदन, ये मंदन है क्या, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। यानी कि साफ समझ लें, जो निगेटिव जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। यानी कि तेज होने वाली स्पीड क्या हो गई, धीमे हो गई, तो क्या कहलाई, मंदन कहलाई। ये तो बेसिक हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू।